नमस्ते फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्मॉल फाइनेंस बैंक सेक्टर को। जी हाँ फ्रेंड्स, इसके बारे में बहुत सारा क्वेश्चन आया मेरे पास कि सर जो लार्ज कैप बैंकिंग स्टॉक है ये तो सारे गिरे पड़े हैं, अच्छा खासा करेक्शन दिख रहा है, चल ही नहीं रहा है। क्या स्मॉल फाइनेंस बैंक में कोई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है? क्या हम लोग इसको कंसिडर कर सकते हैं लंबे समय के लिए, अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट करने के लिए? तो आज पूरा एवरीथिंग डिटेल में चर्चा करेंगे फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे साथ। जैसे कि मार्केट अभी बहुत ही ज़्यादा वोलाटाइल है। अगर कोई स्टॉक आपको अगर इस टाइम पे अच्छा लग रहा है, आपको अच्छा खासा डिस्काउंट में मिल रहा है, तभी उसको आप बाइंग कंसीडर कीजिए। नहीं तो वॉच लिस्ट में डाल के रखिए, जब भी आपको एक मौका मिले, अच्छा खासा गिरावट मिले, उसमें डिस्काउंट मिले, तब उसमें आप बाई करके चल सकते हैं। फिर भी मैं कहूँगा धीरे धीरे बाई कीजिए, इकट्ठा लमसम पैसा ना लगाइए इस मार्केट में। मार्केट गिर भी सकता है, बढ़ भी सकता है, इसलिए पैसा सेव करके रखिए, कुछ भी हो सकता है, तो अकॉर्डिंगली आप चांसेस ले सकते हैं। तो फ्रेंड, बैंकिंग सेक्टर जो है एक बैकबोन आप बोल सकते हैं पूरा इकोनॉमी का। इकोनॉमी ग्रो करेगा तो बैंक भी ग्रो करना है, ठीक है। तो ऐसे में बड़े बैंकिंग जो सेक्टर है ये तो ग्रो करेगा ही करेगा, इसका साथ स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है अनसिक्योर्ड लोन ज़्यादा देते हैं, ऐसे वर्ग को लोन देते हैं जो सर्विसेज वगैरह नहीं करते हैं, बिजनेस वगैरह करते हैं, तो इसमें एक अच्छा खासा उनको रिटर्न मिल जाता है। हालांकि वहाँ पे एनपीए होने का चांसेस बढ़ जाता है, लेकिन फिर भी अच्छा खासा कमाई होने का भी पोटेंशियल रहता है इन कंपेरिजन विथ लार्ज कैप बैंक्स। लार्ज कैप बैंक अधिकतर सिक्योर्ड लोन देता है, इनका लोन सिक्योर्ड रहता है, तो वहाँ अर्निंग भी थोड़ा कम हो जाता है। ऐसे में अगर आप स्मॉल फाइनेंस बैंक लेना चाहते हैं और वो स्मॉल फाइनेंस बैंक मार्केट का लीडर हो, वो या सेकंड लीडर हो, एक अच्छा खासा गिरावट में आपको मिले, तो आप बाइंग के लिए कंसिडर कर सकते हैं। एकदम ऑल टाइम हाई को अप्रोच कर रहा है, इस टाइम में ना बाई करें, फोमो बाई मत करिए। मार्केट में कोई भी स्टॉक हो आपको अपॉर्चुनिटी देगा ही देगा, बस आपका काम है संयम बरते रहना। फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके चलिए, ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास टाइमली आए और ऐसे इन डेप्थ एनालिसिस का फ़ायदा उठा पाए और अकॉर्डिंगली कामकाज कर पाए। तो फ्रेंड्स, जैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि मार्केट में एक अपॉर्चुनिटी आपको मिलता है, ठीक है। आपको बस अपॉर्चुनिटी का तलाश करना आना चाहिए और मार्केट में बने रहना चाहिए, ठीक है। तो हम डिस्कस करेंगे जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक को। इसका रिजल्ट आया, रिजल्ट एज़ पर एक्सपेक्टेशन था, बहुत बढ़िया रिजल्ट आया और रिजल्ट को वेलकम करते हुए मार्केट में 20% अपर सर्किट लगा लास्ट ट्रेडिंग डे में, ठीक है। और ये अपना ऑल टाइम हाई में अभी कामकाज कर रहा है। जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक को अगर आप देखेंगे 2006 में ये इनकॉर्पोरेट हुआ है और ये जो है एनबीएफसी प्राइमरीली एंगेज प्रोवाइडिंग एमएसएमई लोन, अफोर्डेबल हाउसिंग लोन, टर्म लोन टू एनबीएफसी लोन एगेंस्ट फिक्स्ड डिपॉजिट, टू व्हीलर लोन एंड गोल्ड लोन। तो अपने आप को एक अच्छा खासा डाइवर्सिफाई करके चल रहा है ये, ठीक है। जब कोई भी स्टॉक का साथ ये सब वर्ड लिख आ जाता है, जैसे लीडिंग स्मॉल फाइनेंस बैंक, तो एक मोट क्रिएट हो जाता है और एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी मिल जाता है। इसको देख सकते हैं कि 4th लार्जेस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक है ये एयूएम का डिपॉजिट साइज से, ठीक है। जियोग्राफिकल प्रेजेंस अब देखेंगे तो 771 बैंकिंग आउटलेट इनका है, इंक्लूडिंग 278 बैंकिंग आउटलेट जो चल रहा है रूरल सेंट्रल में है। 22 स्टेट को और 2 यूनियन टेरिटरी को ये कैटर करते हैं। सर्व्ड नियरली 12 मिलियन कस्टमर्स सिंस 2008, इंक्लूडिंग 4.87 मिलियन एक्टिव कस्टमर बाय सितंबर 2023, ठीक है। लोन कंसंट्रेशन अब देखेंगे, तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र अकाउंट फॉर ए significant portion of advances 38.24%। तो यहाँ पे इनका अपॉर्चुनिटी ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। देन डिपॉजिट देख सकते हैं, ब्रांचेस देख सकते हैं, सर्विस पोर्टफोलियो में इनका आप देख सकते हैं बैंक का जो है माइक्रो एलएपी है, एमएसएमई लोन, अफोर्डेबल हाउसिंग लोन, टर्म लोन, ठीक है, गोल्ड लोन, टू व्हीलर लोन, हर जगह अपने आप को डाइवर्सिफाई करके चल रहा है। जहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल रहा है वो ग्रैब कर रहा है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस मिले और ज़्यादा से जल्दी ग्रोथ हो कंपनी का, ठीक है। डिपॉजिट एंड कॉस्ट ऑफ फंड आप पढ़ सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। कॉस्ट ऑफ फंड्स फ्रॉम 8.61 इन FY21 टू 7.55 23,
ठीक है। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक में ये एक डर लगा रहता है कि अब बैंक डूब तो नहीं जाएगा, भाग तो नहीं जाएगा। तो फ्रेंड्स ऐसा सच कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर एक बैंक के साथ दूसरे बैंक का लिंक रहता है, आरबीआई का गाइडेंस रहता है, कोई डूबने भागने वाला नहीं है। सिक्योर्ड लोन ये प्रोवाइड करता है 50%, ठीक है, और अनसिक्योर्ड लोन 45%, जिस वजह से एक अच्छा खासा ग्रोथ दिखता है। इम्प्रूविंग ऑफ एसेट क्वालिटी आप देख रहे हैं, इम्प्रूव कर रहा है धीरे धीरे, क्योंकि इसमें एनपीए का डर रहता है, एनपीए होता भी है, जिस वजह से बैंक को एक ड्रॉबैक मिलता है और ये पीछे हो जाता है। तो मार्केट कैप अगर आप देखेंगे ओनली 6200 करोड़ का है, ठीक है। करंट प्राइस 600, 52 वीक हाई 600 और 365 का लो, ठीक है। स्टॉक का पी 9.38, सेक्टर का पी देखेंगे, इंडस्ट्री का पी तो 12.2, तो इंडस्ट्री पी से आपको सस्ता में मिल रहा है। आरओसी आरओई ठीक ठाक है, फेस वैल्यू 10 का है। इन फ्यूचर आपको स्प्लिट होगा तो इसका फैसिलिटी मिलेगा। और 3 साल का 5 साल का आपको सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए 43% फ्रेंड्स, ट्रिमेंडस है ना। ईपीएस भी 64 है और नेट प्रॉफिट कमा रहा है ये, सेल्स भी बढ़िया है। तो एवरीथिंग डेटा बहुत ही बढ़िया है। स्टॉक बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, न्यूली लिस्टेड कंपनी है। लिस्ट होने के बाद एक अच्छा खासा ग्रोथ दिखाया 450-500, फिर वहाँ से गिर के 400 रुपये से नीचे आया और अभी ऑल टाइम हाई पे कामकाज कर रहा है। पी अगर आप देखेंगे तो अर्निंग ईपीएस में कमी है, इस वजह से पी अपना 10 का आसपास चल रहा है। ईपीएस बढ़ जाएगा तो ये पी एडजस्ट हो जाएगा। सेक्टर लीडर का साथ अगर आप कंपैरिजन करेंगे, हालांकि ये कंपैरिजन सही नहीं है, एचडीएफसी बैंक को आप देखिए 11 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, और फ्रेंड्स ये जो है जेना स्मॉल फाइनेंस बैंक ओनली 6000 करोड़। तो कितना पोटेंशियल है आप समझ सकते हैं, है ना। ये 11 लाख करोड़ छोड़िए, अगर 60,000 करोड़ भी होता है यहाँ से तो 10x आपका रिटर्न बन जाता है, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। अगर इसका फाइनेंशियल आप देखेंगे तो इंटरेस्ट अर्न जो है बड़ा है, अदर इनकम बोल सकते हैं बड़ा है, टोटल इनकम बड़ा है, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट वो भी आपको बढ़ते हुए दिख रहा है। तो नेट प्रॉफिट वहाँ पे भी एक अच्छा खासा बढ़ोतरी आप देख रहे हैं। एनपीए अगर आप देखेंगे तो एनपीए घटा है, ठीक है, कहाँ 709 था 487 आया। ग्रॉस एनपीए भी अच्छा खासा कम किया है, नेट एनपीए भी बढ़िया कम किया है। तो एक अच्छा खासा नेट एनपीए परसेंटेज आप देखेंगे, जहाँ 2.64 था वहाँ 0.56 में आया। तो एक अच्छा खासा आप इसको बोल सकते हैं कि रिजल्ट ये पेश किया है ना। मार्केट को बहुत ही अच्छा लगा, वेलकम किया, 20% अपर सर्किट सिंगल डे में। तो शेयर कैपिटल आप देख सकते हैं, रिजर्व सरप्लस कंपनी बढ़ा रहा है, डिपॉजिट भी बढ़ रहा है, बोरोइंग घट रहा है। तो आपको हर चीज़ यहाँ पे पॉजिटिव दिख रहा है, ठीक है। कंपनी का फिक्स्ड एसेट आप देखेंगे तो वो भी बढ़ रहा है, लोन एंड एडवांसेस वहाँ पे भी बढ़ोतरी दिख रहा है, टोटल एसेट्स में बढ़ोतरी दिख रहा है, ठीक है। तो एज सच कुछ नेगेटिव मेरे को यहाँ पे दिखा नहीं, पॉजिटिव देख रहे हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ा है, आरओसी ये घटा है हल्का सा। रिटर्न ऑन एसेट्स आपको बढ़ा के दिया है, ठीक है, जितना एसेट्स है उसका ऊपर कितना रिटर्न ये कमा रहा है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देखेंगे तो प्रोमोटर का पास 22% है, ये एक थोड़ा सा नेगेटिव है कि 22% प्रोमोटर का पास है। एफआई का पास छोटा सा स्मॉल कैप है, लेकिन एफआई भी होल्ड कर रहा है 1.15%, डीआई कर रहा है 17% और सबसे ज़्यादा मेजोरिटी कर रहा है पब्लिक 58%। तो न्यूली लिस्टेड है, ज़्यादा डेटा है नहीं, सिंगल बार आपको दिख रहा है, ठीक है। अगर फ्रेंड आप इसको सेक्टर कंपैरिजन देखेंगे कि पीयर कंपैरिजन कौन कौन इसमें है, तो इसमें बहुत सारा स्मॉल फाइनेंस बैंक है जिसको आप स्टडी कर सकते हैं, जैसे कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, ईएसएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है। जेना का तो हम डिस्कस कर रहे हैं, जेना स्मॉल फाइनेंस बैंक। देन उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है। अभी उज्जीवन है, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है। देन इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, इनका साथ कंपैरिजन सही रहेगा, ठीक है। देन आपको आरबीएल बैंक भी आप देख सकते हैं, आरबीएल बैंक में एक अच्छा खासा
जंप आपको दिख रहा है। बंधन बैंक को मैंने डिस्कस किया था, बंधन बैंक में आपको ज़्यादा परेशानी नहीं दिखेगा, ठीक है। वहाँ से भी अभी पॉजिटिव न्यूज़ चल रहा है और अच्छा खासा ऊपर की तरफ आ रहा है। अच्छा, सेक्टर लीडर आप बोल सकते हैं इस फाइनेंस बैंक में एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है। इसको भी आप स्टडी कर सकते हैं। तो इनमें से जो भी आपको कंपनी ठीक ठाक लगे, अच्छा लगे, आप स्टडी कीजिए, ठीक है। तो इनको आप कंसीडर कर सकते हैं, स्टडी करके और कामकाज कर सकते हैं। ये लिस्टिंग के बाद 1 महीना में 46% से भी ज़्यादा रिटर्न कमा के दिया है और 1 वीक में 23% से भी ज़्यादा, जो कि हालांकि एक अच्छा रिटर्न अब माना जाएगा, ठीक है। कामकाज अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम 20%, 30%, 16% तक उठाया जा रहा है इसमें। फाइनेंशियल ट्रेंड अगर आप देखेंगे, फाइनेंशियल ट्रेंड में बहुत ही पॉजिटिव चीज़ आपको देखेगा। रेवेन्यू भी ग्रो हो रहा है, प्रॉफिट भी ग्रो हो रहा है। वीकली चार्ट आपके पास लाया मैं। वीकली चार्ट में आप देखिए, स्टॉक लिस्ट होने के बाद हल्का सा ऊपर गया, देन यू पैटर्न में ऊपर, फिर सपोर्ट में आया, फिर अभी अप ट्रेंड में चल दिया। तो ये कटोरी पैटर्न जो होता है, इसका ब्रेकआउट जब करता है ऑल टाइम हाई, तो मैंने इससे पहले भी आपसे डिस्कस किया है, जब अपना रेंज को ये ब्रेक करके निकलता है तब कोई अगर पोजिशनल बनाते हैं, ठीक है, तो एक अच्छा खासा रिटर्न अपॉर्चुनिटी मिल जाता है। तो फ्रेंड, हो सकता है ये रिटेस्ट करने लिए इस एरिया में 500 के आसपास आए तो आप बाई कंसिडर कर सकते हैं, ताकि आपको एक अच्छा खासा डिस्काउंट में मिले और रिस्क टू रिवार्ड रेशियो ठीक ठाक रहे। एयू स्मॉल फाइनेंस को आप देख सकते हैं, ये भी स्टॉक मेरे को अच्छा लगता है, मेरा पोर्टफोलियो स्टॉक है। यहाँ पे आपको 23% तक का डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। देर सवेर ये स्टॉक भी चलेगा, क्योंकि ये बहुत ही हाई लेवल का स्टॉक है, ठीक है। ऊपर लेवल में देख सकते हैं, इस जगह पे रेजिस्टेंस, इस जगह पे सपोर्ट लेके धीरे धीरे आपको स्विंग ट्रेड का भी मौका देगा और एक अच्छा खासा ग्रोथ का भी मौका देगा। तो इसको भी आप कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, मेरा कहने से आपको बाई या सेल नहीं करना है। अगर आप इसको बाई करके चलते हैं और कुछ दिन होल्ड भी कर पाते हैं तो 27-28% का रिटर्न आपको यहाँ से मिल सकता है इन ए सिंगल स्टॉक, ताकि आपको 3 महीना भी होल्ड कर सकता है, 6 महीना भी और साल भर भी। इसमें कोई टाइम फ्रेम नहीं है कितना दिन लगेगा, लेकिन आपको ये होल्ड करने आना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप ले लिए और फिर नीचे आया और लॉस बुक करके निकल गए, ठीक है। क्या करें, ये एक प्रॉब्लम हो जाता है बाई करने के बाद रिटेल इन्वेस्टर के साथ। होल्ड करने का कैपेसिटी बिल्कुल भी नहीं होता है। तो पहले अपना होल्ड करने का कैपेसिटी बनाइए, देन कोई भी स्टॉक में आप एंटर कीजिए। और कोई भी स्टॉक में एंट्री करना है तो प्रॉपर उस स्टॉक का टॉप डाउन एनालिसिस, बॉटम डाउन एनालिसिस करके तभी अपना पोर्टफोलियो में उसको एंटर करना है, ठीक है। अगर आप पूरा सेक्टर एनालिसिस करके ग्रोइंग सेक्टर का मार्केट लीडर कंपनी लेंगे, डेफिनेटली ये स्टॉक आपको ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अच्छा खासा रिटर्न देगा फ्रेंड्स, ठीक है। हो सकता है शॉर्ट टर्म में आपने ऊपर एंटर कर लिए होंगे, ठीक है, फोमो बाइंग कर लिए होंगे, गिरावट आएगा उसमें, लेकिन डेफिनेटली वो गिरावट रुकेगा नहीं, रुकेगा एक दिन ना एक दिन, थमेगा और एक अच्छा खासा आपको ऊपर जाएगा और वेल्थ क्रिएट करके देगा। ऐसे वेल्थ क्रिएशन का जर्नी अगर आपको करना है तो डेफिनेटली इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके चल सकते हैं। डेली कुछ ना कुछ वीडियो मैं आपके लिए लाता हूं एजुकेशनल, ताकि आप समझ सकें और अकॉर्डिंगली कामकाज कर सकें। ऐसे स्टॉक कोई भी आप खरीदते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ओनली स्मॉल एलोकेशन अपना पोर्टफोलियो को इसमें देना है, मैक्सिमम 3%, इससे ज़्यादा आपको देना ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि स्मॉल बैंक फाइनेंस बैंक है, एनपीए ज़्यादा बढ़ेगा तो सेंटिमेंट बिगड़ सकता है और एक अच्छा खासा गिरावट भी आ सकता है, तब आप होल्ड नहीं कर पाएंगे। स्मॉल सेक्टर में स्मॉल एलोकेशन, लार्ज कैप में लार्ज एलोकेशन। अभी जैसे आप देख सकते हैं कि लार्ज कैप सारे पोर्टफोलियो स्टॉक गिरे पड़े हैं, तो ऐसे में अगर आप इसको कंसिडर करते हैं तो एक अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट आपको देगा और बिना टेंशन का ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, साल 2 साल भी लगे तो 40-50% आपको रिटर्न वहाँ से मिल सकता है। तो आई होप, आशा करता हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो आपको समझ में आया। अगर वीडियो आपको समझ में आया है, हेल्पफुल लगा है, तो फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। आपका भी कोई पोर्टफोलियो स्टॉक है जिसके बारे में आपको कुछ समझना है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं बेझिझक। जब भी मेरे को टाइम मिलेगा मैं ऐसे ही एनालिसिस करके आपको समझाने का कोशिश करूँगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।